अगर हर आदमी ये सोचने लगे कि मैं भी एक सिपाही हूँ, मैं भी एक सोल्जर हूँ और मैं भी अपनी छोटी सी कैपेसिटी के अंदर कुछ कर सकता हूँ, तो ये बहुत सारी जो हमारे आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं और ये हम इसको अचीव कर सकते हैं। वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा करिए जिससे किसी को नुकसान ना हो और ऐसा प्रयास करने की कोशिश करें जिससे कुछ परिवर्तन हो। नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन जयप्रीत जोशी है और लोग मुझे जो जानते हैं वो जो के नाम से बोलते हैं, बिकॉज जो अंतर्राष्ट्रीय नाम है, हिंदी इंग्लिश में सब में जो ही होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सो दैट इज़ हाउ आई एम नोन, ऐसा मुझे जानते हैं। आज जो मैं आपसे बात करूंगा, बेसिकली मैं ये बताने आया हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा इसलिए हूँ और ये शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि लाइफ के अंदर सक्सेस या जो आपकी उपलब्धियां हैं उसका कोई पैरामीटर नहीं होता कि मेरे फलाने ने बोला कि इतने पैसे कमाओगे तो तुम सक्सेसफुल हो, या 2 घर होंगे तब सक्सेसफुल हो, या इतनी गाड़ियां होंगी तब सक्सेसफुल हो। मेरे हिसाब से, मैं गलत हूँ या सही हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है जो मैं बोल रहा हूँ मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि आपकी उपलब्धि है जो आप करना चाहते थे उसको पा लेना। मैंने एक छोटा सा एक वीडियो देखा था, उसमें किसी ने कहा है कि जितना पैसा आपका बैंक में होता है और जब आप मर जाते हैं, मरना तो सबने, किसी का तो पता नहीं कि आज अभी 2 मिनट के बाद क्या होना है। जब आप दुनिया छोड़ के चले जाते हैं और जो पैसा या जो प्रॉपर्टी आपने अमास कर दी है, जो जमा करके रखी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, वो एकदम संबंधित है आपके उन टाइम और उन घंटों की जो आपने बर्बाद किए। अगर आप वो पैसा, अगर आप वो टाइम उस चीज़ में, उसको जमा करने में नहीं लगाते, अपनी खुशी में लगाते, तो शायद आपकी लाइफ, क्योंकि आपको पता नहीं उस पैसे का आगे क्या होने वाला, उसमें आग लगेगी या उस पर लड़ाई होगी कि क्या होगा। तो आप अपनी लाइफ को जो बहुत छोटी सी है, जो बहुत प्रेशियस है, जो बहुत प्रिय है, उसमें वो करने की कोशिश करें जो आपको प्रिय है, ताकि जब आप जाएं या जब आप खड़े हों कभी और अपने आप को देखें बैकड्रॉप में कि मैंने क्या किया, तो आपको खुशी हासिल हो। ये अंदर से आना चाहिए, ना कि बाहर के फैक्टर्स डिसाइड करें कि आपकी खुशी या आपकी उपलब्धि या आपका जो अचीवमेंट है लाइफ में तो क्या है। तो मैं इसी बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं और उसके बारे में एक्चुअली काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ और वो काफ़ी उम्र हो जाती है उनकी, कहते हैं हमें पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है। पापा ने कहा इंजीनियर बन जाओ, मेरा शौक था ये करने का, लेकिन मुझे उसमें इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो खोए हुए हैं लोग, भटके हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है। मेरा कोई ऐसे कोई सक्सेस मंत्रा तो है नहीं, बिकॉज सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सारे लोग आते हैं, बात करते हैं। मेरी तो हैप्पीनेस स्टोरी है। आई एम हैप्पी एंड आई एम हैप्पी। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। और कन्फ्यूशियस नाम के एक बहुत विख्यात फिलोसफर हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, जिन्होंने कहा इफ़ यू डू वॉट यू लव टू डू यू विल नेवर हैव टू वर्क इन योर लाइफ। यानी अगर आप वो करते हैं जो आपको अच्छा लगता है करना, तो आपको जीवन में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। जो इंटरेस्टिंग बात है, जो रोचक बात यह है कि हमारे परिवार में कोई भी आर्मी के अंदर कभी हुआ नहीं। हमारे फैमिली के अंदर डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और अन्य तरह के प्रोफेशंस हैं। बिजनेसमैन कोई नहीं है, बट आर्मी या एक सैनिक सिर्फ मैं था, पहला था। और इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं स्कूल से एक बार क्लास 10th के बाद रेड फोर्ट के ऊपर कोई रिक्रूटमेंट का मैंने ऐड देखा, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पे लिखा था ज्वाइन द इंडियन नेवी एज अ सेलर, यानी जल सेना के अंदर एज अ सेलर, मतलब जो सबसे छोटा डेजिग्नेशन होता है उस पर आप ज्वाइन करें। तो मैं इतना ज़्यादा इंथुजियास्टिक था आर्मी के बारे में, जबकि मेरे फादर जो कि एक एजुकेशनिस्ट थे, मदर जो कि एक मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो जो फ़ौज की जर्नी शुरू हुई वो मेरे अपने आप से शुरू हुई। इंस्पिरेशन कहाँ से मिला मुझे खुद नहीं पता। मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था, मैंने किसी को देखा नहीं, बट मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जहाँ पे अथॉरिटी और जहाँ पर मैं कुछ चेंज ला पाऊँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आर्मी के अंदर मुझे वो अथॉरिटी, वो फ्रीडम और वो प्लेटफॉर्म मिलेगा। आर्मी की लाइफ टफ है और मज़ेदार है, बिकॉज ऑब्वियसली जो मैराथन भागता है उसे मालूम है कि 42 किलोमीटर भागना आसान नहीं है, बट वो उसके लिए प्रिपेयर करता है। सिमिलरली फ़ौज को भी अगर हम पैरेलल करें तो इट इज़ टफ, डिफ़िकल्ट है, बट बहुत इन्जॉयबल था। फ़ौज की जो मेरा करियर था वो चला तकरीबन 6 साल। उसके बाद फ़ौज से मैं कॉरपोरेट के अंदर आया।
बिकॉज मेरे को लगा कि फ़ौज के अंदर थोड़ी सी मेरी जो इंडिपेंडेंस थी या जो काम करने की जो मेरा मन था या जो मेरा इनिशिएटिव था, जो पहल करने का जो एक जज्बा था, वो थोड़ा सा अटेंड नहीं हो रहा था। ये सोच के मैंने फ़ौज को छोड़ा और मैं कॉर्पोरेट में आया। कॉर्पोरेट में भी काफ़ी टाइम काम किया, लेकिन वो महंगे महंगे पेन जेब में लगा के और टाई पहन के और जूते पॉलिश करके चमका के जाना, मुझे लगता था ये दिस इज़ नॉट वेयर आई बिलोंग, ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ करना। अंदर से कुछ लगता था कि मुझे कुछ और करना है। क्या करना है वो मुझे मालूम था कि मैं लोगों से बात कर सकूं, लोगों को बता सकूं और एक चेंज ला सकूं। करीब 12-13 साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद इस दौरान मैंने इजराइल में ट्रेनिंग ली, मैं जर्मनी गया, सिंगापुर गया और कॉम्बैटिव के अंदर मैंने ट्रेनिंग करी, यानी मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट के अंदर। और एक हादसा हुआ 26/11, जो सब लोग जानते हैं, बॉम्बे के अंदर जो टेररिस्ट आए और उन्होंने तकरीबन 176 लोगों को मारा। जब मैंने वो देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि 10 आदमी टोटल, जो हम एक्चुअल जानते भी नहीं कि 10 थे कि शायद कम थे, 10 टेररिस्ट या 10 दहशत अंगेज हमारे देश में आते हैं, हमारी सिटी के अंदर इतने सारे लोगों को मार के चले जाते हैं। और वो मेरी कॉलिंग थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये कैजुअलिटीज़ जो हुई हैं ये ना हो। और उससे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था फिटकॉम। और ये अगेन इंस्पायर्ड हुई मेरी ट्रेनिंग से, जो मैं जानता था, प्लस जो मैंने और ट्रेनिंग हासिल करी बाहर से, उसको कंबाइन करके हमने ये करना शुरू किया। अभी करीब 9.5 साल से मैं ये ट्रेनिंग और फेलिसिटेशन करता हूँ और 1.25 लाख से ऊपर लोग जो हैं ट्रेन कर चुका हूँ। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़ी ज़रूरी है सबके लिए समझना, वो ये है कि आर्मी के बारे में या फ़ौज के बारे में सब लोग, अब तो आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हटती जा रही हैं और कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, यानी कि प्राइवेट जॉब टाइप हो रही है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जैसे अमेरिका में GIs होते हैं या प्राइवेट आर्मीज़ होती हैं वो भी हो जाएं। बट एक चीज़ जो है जो हमें सीखनी है, इज्जत देना नहीं देना वो आपका पर्सनल चॉइस है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट आई थिंक अगर हर आदमी ये सोचने लगे कि मैं भी एक सिपाही हूँ, मैं भी एक सोल्जर हूँ और मैं भी अपनी छोटी सी कैपेसिटी के अंदर कुछ कर सकता हूँ, तो ये बहुत सारी जो हमारे आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं और ये हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो वो कबीर दास का एक, शायद कबीर दास का, या आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद ध्यान नहीं है, बट एक दोहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोता है और सब लोग हंसते हैं, वाह बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन लास्ट में वो बच्चा अगर कुछ काम करके जाता है और जब वो मरता है वृद्ध उम्र में या जब, तो सारी दुनिया रोती है। तो वो आंसू जो है वो असली होने चाहिए कि आपके जाने का लोगों को दुख हो, इसलिए नहीं कि आपकी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है कि वो रोएं, बट आप कुछ ऐसा करके जाएं कि लगे जिसकी कमी महसूस हो। एक लास्ट मैसेज जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा करिए जिससे किसी को नुकसान ना हो और ऐसा प्रयास करने की कोशिश करें जिससे कुछ परिवर्तन आए। बिकॉज चेंज कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, चेंज विल हैपन। जिन लोगों ने चेंज को दबाने की कोशिश की है वो ख़त्म हो गए, दे चेंज्ड। सो चेंज जो है या जो बदलाव है वो ज़रूर आएगा और बदलाव आने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले खुद बदलाव आने की ज़रूरत है, एंड देन वी कैन ब्रिंग अ बिग चेंज। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।